कल के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, ऑल इट्स पिलर्स मस्ट वर्क टुगेदर सेज सीजीआई गवाई। बार बार ये खबरें अखबारों में भी छपती हैं, सोशल मीडिया में भी आती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज, पूरा देश कैसे चलता है वो भी बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताता है कि वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल सिटीजन्स। इन सब के बावजूद, इन सब के इन सब मैसेजेस के बावजूद, इतनी सारी न्यूज़पेपर में कटिंग, न्यूज़ स्टोरीज आने के बावजूद क्यों रियल लाइफ में इतनी असमानता है। चाहे हम पब्लिक सर्वेंट से डील करते हैं, चाहे हम पॉलिटिशियनों से डील करते हैं, तो ऐसा क्यों महसूस होता है आम नागरिकों की वो दूसरे दर्जे का नागरिक है, जब संविधान ने इंश्योर किया हुआ है कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है, डिलेमा है, इसे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं या बहुत बड़े पदों पे लोग बैठते हैं, वो सब कहते हैं, मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। बट रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, पैसा लेने के लालच में लोगों को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, गरीबों के हक नहीं दिए जाते। तो इक्वलिटी कहाँ पे है? तो वो सुप्रीम पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चली गई? किन लोगों ने? अब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो इंसान नहीं है कि उसको हम ब्लेम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा एक, जिन्होंने लिखा विद्वानों ने मिलके बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इतनी रिसर्च की, इतना डेलिब्रेशंस किया, उन्होंने तो बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट बना के उन लोगों के हाथ में छोड़ दिया जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने वाले कमज़ोर होंगे, बेईमान होंगे, तो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताएंगे नहीं, तो ये महज स्पीचेस तक रह जाएंगे। ये चंद लोगों की रीच है। न्यूज़पेपर इंडिया में कितने लोग पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया न्यूज़ कितने लोग पढ़ते होंगे, कितने लोगों ने संविधान पढ़ा इस देश में? जब लोगों ने संविधान ही नहीं पढ़ा, उनको ये बात भी नहीं समझ आनी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो मैं चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कि आप एक ऑर्डर गवर्नमेंट को जारी करिए और इंश्योर करिए कोई मैकेनिज्म कि गवर्नमेंट की ड्यूटी बनाइए कि हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ाना है। और ये सिर्फ कागजी हुक्म नहीं रहना चाहिए, इसका पूरा मैकेनिज्म तय होना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर नागरिक तक कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक एजुकेशन जा रही है, और अगर नहीं जा रही तो किस किस अहदेदार को जिम्मेदार ठहराना है। कोई कमिश्नर अपॉइंट कर दीजिए, कोई मिनिस्ट्री अपॉइंट कर दीजिए। और अगर किसी नागरिक तक कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज ना पहुंचे तो नागरिक का कसूर नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट मशीनरी का कसूर ठहराना चाहिए, जो ऐसा सिस्टम ही ना क्रिएट करे कि हर नागरिक तक शिक्षा पहुंचे। तो मैं गवई साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस मेरी बातों को एक रिक्वेस्ट के तौर पे, एक अपील के तौर पे कंसिडर करिए, ताकि इस देश में लोग समानता की ज़िंदगी जी पाएँ, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक मैकेनिज्म है जो इंश्योर कर सकता है। तो उसी से ही हमारे देश की गरीबी खत्म होगी, मेरी गरीबी का फासला कम होगा। और जो अनुपात बढ़ता जा रहा है, आज हमारे देश का विभाजन जात पात धर्म के आधार से बियॉन्ड चला गया है। वो चला गया एक अमीर लोगों, एक कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में गरीब लोग, और एक ऐसी कैटेगरी जिसमें लोगों के पास कानूनी ताकत है, और एक ऐसी कैटेगरी जिसके खिलाफ कानूनी ताकत इस्तेमाल हो रही है। तो हमें इस गैप को ब्रिज करना बहुत ही जरूरी है। पहले ही देश इतने विभाजनों में बटा हुआ है, अब ये दो नए जो विभाजन ऐड हो गए हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए तभी पॉसिबल है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को पढ़ाएंगे और इंश्योर करेंगे ऐसा मैकेनिज्म जिससे ये नागरिकों तक शिक्षा पहुंचे। धन्यवाद।